मुख्तसर पैगाम क्या रहा आपकी जानिब? देखिए, मेरी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा यादगार एक इवेंट रहेगा है। जिस तरह से रियासत के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट और रियासत के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी.के. शिव कुमार साहब, दिल्ली से सलमान खुर्शीद साहब, बिहार से शकील अहमद खान साहब, बॉम्बे से बाबा सिद्दीकी साहब, H.K. पाटिल साहब, दिनेश गुंडूराव साहब, हमारे सारे लीडर ज़मीर अहमद साहब, तनवीर सेठ साहब, नसीर अहमद साहब, रिजवान साहब, प्रियांक खरगे साहब, अब्दुल जब्बार साहब, शहीद भाई, हमारे और दूसरे कनीज़ फातिमा साहिबा, हमारे इकबाल हुसैन साहब, सलीम अहमद साहब, ये जितने भी लीडरान यहाँ पे मौजूद थे। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से रिप्रेजेंटेशन नहीं था। सारे डिस्ट्रिक्ट से लोग गए थे, सारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग गए थे। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग पहुँच के आज ये जो फेलिसिटेशन का गुलपोशी का जो एक जलसा रख लिए थे, मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पे हमारे सारे दोस्त लोग, खासकर अब्दुल जब्बार साहब की रहनुमाई में हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, बेंगलुरु के सारे एक्स कॉर्पोरेटर्स, बल्लारी और चित्रदुर्गा के बड़े लेवल पे वहाँ से लोग आए थे। और साथ में वक्फ बोर्ड के भी बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे, अनवर बादशाह और उनकी पूरी टीम शामिल थी। ये सारे लोग जिस तरह से आके मेरे CWC मेंबर होने के मौके पे जो मुबारकबाद देने आए थे, तो मैं उन तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दिल के गहराइयों से उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहता हूँ कि ये प्यार और मोहब्बत उन्होंने जो दिखाया है मुझे, इससे मुझे लगता है कि और ज़्यादा 10 गुना 100 गुना ज़्यादा मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। मैं इंशाअल्लाह इनके उम्मीदों पे खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा, इनके उम्मीदों के बराबर काम करने की कोशिश करूंगा, जो कुछ भी मेरे साथ हो सकता। और आज की मौजूदा हालात में जिस तरह से हमारे कम्युनिटी को आगे लेके बढ़ना है, उनके इश्यूज़ को हैंडल करना है और टैकल करना है, उसी तरीके से मैं करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि आज ये पोलराइज्ड हिंदुस्तान में कुछ भी ऐसा काम हम लोग को नहीं करना चाहिए जिससे जो हम लोग को एडवर्स इम्पैक्ट हो, यानी कि हमें नुकसान पहुंचाए। इमोशनल इश्यूज़ को साइड में रखें, पॉजिटिव एजेंडा और पॉजिटिव काम की हम लोगों को बात करना चाहिए। खासकर कांग्रेस पार्टी जो सबको साथ में लेके चलना चाहती है, जो राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, तो इसमें जहां सबको मौका मिलता है और कांग्रेस सबके लिए जो काम करती है, तो कांग्रेस के साथ मुसलमान कैसा एंगेज करे, किन मुद्दों पे एंगेज करे। क्या हम पिछले 60-70 साल से जिस तरह से इमोशनल मुद्दों पे हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी या दूसरे पार्टियों के साथ एंगेज करने की कोशिश की है, उससे हमें काफ़ी नुकसान हुआ है। हम लोगों को पॉजिटिव एजेंडा पे, कैपेसिटी बिल्डिंग पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, बैंकिंग पे, बिजनेस पे, स्किल डेवलपमेंट में हम लोग को एंगेज करना चाहिए, एक। और दूसरा जो है इमोशनल मुद्दों पे हम लोग ट्रैप नहीं होना चाहिए, 2। और तीसरा जो है सबसे बड़ा आज हमारे सामने जो एक चैलेंज है कि जो मौजूदा हालात है, जिस नाजुक दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ हो रहा है। 1947 में पार्टीशन के टाइम पे ऐसा हुआ था। उसके बाद कई दंगे फसाद देश भर में हुए। उसके बाद 1992 में बाबरी मस्जिद की शहीद की गई। उसके बाद 2002 में गुजरात के दंगे हुए। उसके बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आने के बाद जो लगातार हमारे ऊपर जो हमले हो रहे हैं, हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी, हमेशा इस देश के माइनॉरिटीज़ जो है बाउंस बैक किए हैं, ताकत के साथ वापस उभर के आए हैं, मायूसी में बहुत लंबे हद तक रहे नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो कुछ भी चल रहा है, इससे हम लोग ताकतवर तरीके से और 10 गुना ज़्यादा ताकत से हम लोग उभर के आएंगे, बाउंस बैक करेंगे और हम इस देश का एक हिस्सा और इस देश के एक सेंट्रल जो पॉलिटी और सोसाइटी है उसका हिस्सा बन के हम लोग